हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ आंदोलन के बारे में देखा था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, और जो उस समय भारत का वायसराय कौन था, फिर जो इसमें कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था, फिर जो कांग्रेस आगे चल के दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल, तो वो किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो भागों में बट गया। तो हम इन सब चीज़ों पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। गाइज, मैंने आपके लिए अब से पहले ही नोट्स लिख के तैयार कर लिया, क्योंकि जो अगर मैं आपको क्लास में लिख के दिखाता हूँ तो लगभग 35 से 40 मिनट का वीडियो जाता है, और अगर मैं नोट्स पहले लिख के रखूँगा तो आपका 10 मिनट के अंदर में वो वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए ही मैंने ये नोट्स पहले ही लिख के रखा है, जिससे आपका टाइम कम लगे और आप प्रिपरेशन जल्दी कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, और मुंबई के एक कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल, उसी के भवन में हुआ था। और इसकी जो स्थापना किया था एक अंग्रेज था जिसका नाम था एओ ह्यूम, उसी ने इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय जो हमारे भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और जिस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस टाइम में जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था, और उस समय जो कुल सदस्य था उसकी संख्या जो था वो 72 था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, और सदस्यों की संख्या कितना था, तो सदस्यों की जो संख्या था वह था 72। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने इसमें आपको ऐड किया हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो घोषणा पत्र तैयार किया था वो किसने तैयार किया था। वो घोषणा पत्र जो तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वह भारत में नहीं थे। और मैंने जो एओ ह्यूम के बारे में बताया कि इसने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। तो ये जो एओ ह्यूम था यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, लेकिन भारत में जो इसने अपना ज़्यादातर समय शिमला में बिताया, तो इसीलिए जो एओ ह्यूम है उसको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी अधिवेशन में जो ये दादा भाई नौरोजी है उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द की जो स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। तो किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग किसने प्रस्तुत किया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो दादा भाई नौरोजी है इनको हम भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं। और ये जो दादा भाई नौरोजी जो थे वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया था अंग्रेजों की तरफ। जब अंग्रेज यहाँ से धान लेके इंग्लैंड जा रहे थे तो इन्होंने ही सर्वप्रथम जो भारतीयों का ध्यान अंग्रेजों की तरफ आकर्षित किया था कि जो भारत का धान है वह इंग्लैंड जा रहा है। फिर आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट जाता है। कब, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह दो भागों में बट जाता है। एक भाग है नरम दल और दूसरा भाग है गरम दल। और ये जो नरम दल है, तो नरम दल वाले जो थे वो रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो गरम दल वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों जो कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये जो नरम दल और गरम दल है फिर से एक हो गया,
और इसी अधिवेशन में जो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, तो ये तो सबको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने नारा क्या दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये ध्यान में रखिएगा किस अधिवेशन में, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको सारा पॉइंट दिखाता हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ पे, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। और स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय कौन था, मैंने बताया था लॉर्ड डफरिन था। भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 72 थी। और इसका घोषणा पत्र मैंने बताया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया था, लेकिन जब कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय यह भारत में नहीं था। तो घोषणा पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया था और कांग्रेस की स्थापना समय भारत में नहीं थे वो, इतना ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बताया कि ए.ओ. ह्यूम जो था वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, लेकिन भारत में उसने अपना अधिकांश समय जो शिमला में बिताया, इसलिए उसको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। तो ये जो ए.ओ. ह्यूम है यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था और अपना भारत में अपना अधिकांश समय शिमला में बिताया और इसलिए इसे शिमला का सन्यासी कहा गया। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने आपको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में बताया कि जो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसी में इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, दादा भाई नौरोजी ने, और इसी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में प्रस्तुत हुआ, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। गाइस आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा, इसलिए मैं आपको पूरे थ्योरी लेके चल रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं से कैसे भी घुमाए, लेकिन वो आप अटेम्प्ट करके ही आओगे। और मैंने नेक्स्ट पॉइंट में ऐड किया कि जो मैंने आपको बोला कि भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, तो वही मैंने यहाँ पे ऐड किया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से इनको हम जानते हैं। और मैंने बोला कि जो दादा भाई नौरोजी जो थे वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और सर्वप्रथम भारतीयों का ध्यान अंग्रेजों के धन निष्कासन के सिद्धांत की ओर दिलाया और कहा था कि भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। और ये जो नरम दल वाले थे वो रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो गरम दल वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। फिर मैंने आपको बताया कि नरम दल वाले थे वह रास बिहारी घोष को, नरम दल वाले रास बिहारी घोष को और गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और मैंने उसके बाद आपको बताया कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल है दोनों फिर से एक हो गया और इसी अधिवेशन में जो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये जो नरम दल और गरम दल है एक हो गए और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और ये जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और जो वीडियो अभी 35 to 40 मिनट का जाता वो वीडियो मैंने यहाँ पे 10 मिनट के अंदर में आपका कवर कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही नोट्स लिख के रखा था जिससे टाइम ज़्यादा नहीं हो और आपका प्रिपरेशन जल्दी हो। सो आशा करता हूँ गाइज कि ये वाला टेक्निक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ और क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।